प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 7 की गणित है, प्रश्नावली 15.1। ये है पहला सवाल। उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 जालों से अपनों को क्या बनाना है? अपनों को घन बनाना है। तो किन से घन बन रहे हैं, किन से नहीं, ये देखने के लिए इनके प्रतिरूप काटना है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला भाग लेता हूं, जिसमें 2 खाने ऊपर है और 4 खाने नीचे है। तो देखो, ये 2 खाने ऊपर है, 4 खाने नीचे है। ये 2 खाने ऊपर ले लिए मैंने और 4 खाने नीचे ले लिए। ये पेपर की कटिंग करने में टाइम लग गया। तो यहाँ पर देखते हैं इससे घन बनता है कि नहीं बनता है। तो इसको कैसे भी मोड़े हम। जैसे एक मोड़ यहाँ से दिया मैंने, इसको मोड़ यहाँ से दिया। इनको मोड़ मैंने पहले कर लिया ताकि इसमें समय नहीं लगे। और इसको मैं इस प्रकार से मोड़ रहा हूँ। अब देखो, ये ऐसा करके मोड़ गया है। अब ये साइड देखो, एक खुली साइड रहेगी और ये साइड के ऊपर साइड आ रही है। देखो, ये जो है ये इसके ऊपर आ रहा है और एक साइड खुली रह गई। इसका मतलब ये इसको किसी भी प्रकार से करके देखें, जैसे यहाँ से भी करके देखें अगर, तो ये जो है, ये देखो, यहाँ पर इसका घन नहीं बन रहा है। ये घन नहीं बन रहा है। ये ऊपर की साइड खुली है और ये साइड डबल आ रही है। ये साइड डबल आ रही है, देखो, ये डबल आ रही है। ये इस प्रकार से, ये मैंने इसको करा ऐसा, ये हुआ। तो ये एक तरफ डबल साइड आ रही है और ऊपर की तरफ खुला है। मतलब ये पूरी तरह से घन नहीं बन रहा है। ये घन नहीं बन रहा है। तो पहले सवाल में घन नहीं बन रहा है। अब हम दूसरे सवाल में देखते हैं। दूसरे भाग में इसमें ऊपर भी 3 भाग हैं और नीचे भी 3 भाग हैं। ये देखो, इसमें ऊपर की भी 3 भाग है, नीचे भी 3 भाग हैं। और इससे बना के देखते हैं हम। यहाँ इसको एक मोड़ मोड़ा मैंने, ये, उसके बाद ये वाला मोड़ा। अब इसको मैं ऐसा बता देता हूँ, ये ऐसा, और इसको और मोड़ लिया। उसके बाद में ये वाला भाग मोड़ा। देखो, ये हो गया। ये वाला भाग मोड़ा और ये इसके ऊपर ढक दिया। तो अब देखो, ये पूरी तरह से घन बन गया है। ये घन बन गया है। इसकी सभी साइड जो है वो हो गई। देखो, ये सभी साइड हो गई। फिर से एक बार देख लो, ये है, इसको ऐसा मोड़ दिया। चलो, ऐसा मोड़ दिया। फिर उसके बाद में ये ऐसा मोड़ दिया। इतना हो गया। उसके बाद में फिर हमने इसको ऐसा मोड़ दिया, ऐसा मोड़ दिया। अब ये खुला भाग जो है, ये खुले भाग पे ये ढक्कन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका दूसरे भाग में क्या हो रहा है? ये घन बन रहा है। ये घन बन रहा है। सभी तरफ से आप देख लो इसको, ये घन बन गया है। ये जो खुला भाग था ये इससे ढक रहा है। तो ये दूसरे में घन बन रहा है। देख लो, ये हो गया। ये साइड, ये साइड, ये साइड हो गई, नीचे की साइड हो गई। अब इधर की साइड ये हो गई और ऊपर की साइड ये इससे ढक्कन लगेगा। तो ये दूसरे से क्या हो रहा है? दूसरे से घन बन रहा है। अब तीसरे में देखें। तीसरे में 2, 2, 2 ऐसा है। ये देखो, तीसरे में ये है 2, 2, 2, ऐसे 2 खाने हैं। ये ऐसे बन गए। अब इससे बना के देखते हैं घन। ये ऐसा मैंने बनाया, ऐसा बनाया और ये ढका और ये ऊपर ढक गया। देखो, अभी केवल इतना ही देखो, ये इतना। तो देखो, आसपास की चारों साइड हो गई और नीचे की भी साइड हो गई और ये ढक्कन लगेगा तो ये ऊपर की साइड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर इसका घन बन रहा है। ये देखो, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। शायद इसको मैंने मोड़ा नहीं था, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये हो गया। तो ये 4 खाने आसपास के 4 साइड हो गई, नीचे का हो गया और ये इससे ढक्कन लग जाएगा। ये ढक्कन लग जाएगा तो ये घन जो है ये पूरी तरह से बन जाता है। तो तीसरे भाग में बन रहा है घन। अब चौथे में देखते हैं हम।
चौथे में 1 2 3 4 और ऐसी 1 2 3 इस प्रकार से खाने हैं। ये देखो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 ऐसे, और ऐसे में खड़े में 3 दिख रहे हैं, ये खड़े में 3 दिख रहे हैं। अब इससे घन बना के देखते हैं। तो ये साइड और ये साइड, ये ऐसे 3 साइड हो गई और ये चौथी साइड हो गई, और ये इससे ऊपर हो गया ढक्कन, ये लग गया। देखो ये 4 साइड तो हो गई, 4 साइड हो गई और नीचे का भाग भी हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये ढक्कन लग गया। तो ये क्या हो गया, ये अपना घन बन गया, ये हो गया, और इससे ये ढक्कन लग जाता है तो ये बन जाता है घन। तो यहां पर इसका ये घन बन गया है। देख लो एक बार फिर से, ये 3 साइड और नीचे की साइड ये चौथी साइड और ये ऊपर से ढक्कन, तो यहां पर इसका घन बन रहा है। और हम देखते हैं 5वां भाग, ये पांचवें में क्या, देखो 1 2 3 4 4 ऐसे हैं और दूसरे से 1 2 3 ऐसे हैं। ये देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और दूसरे से 1 2 3, तो दूसरे से 1 2 3, ये इस प्रकार से है। अब इसका घन बना के देखते हैं। ये ऐसा बनाया मैंने, इसको ऐसा रखा और ऐसा ढक दिया, ठीक है। अब ये आसपास की 4 साइड तो हो गई और ये जाएगा तो ऐसा ढकेगा। अब देखो ये साइड के ऊपर साइड हो गई, ये फलक के ऊपर फलक आ गया। ये देखो ये यहां पर क्या हो रहा है, फलक का देखो यहां पे ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो गया, देखो ऐसे देखेंगे तो ये आसपास के 4 फलक हो गया, नीचे का फलक हो गया। अब ऊपर का नहीं हो रहा है, और ये कहाँ आ रहा है, यहाँ डबल आ रहा है। तो यहाँ पर घन नहीं बन रहा है। कौन से वाले भाग में नहीं बन रहा है, 5वें में नहीं बन रहा है, और पहले में भी नहीं बना था। तो ये 5वें में नहीं बन रहा है। अब हम छठा देखते हैं। देखो 5वां क्लियर हो गया, आसपास के 4 साइड और नीचे का फलक, और ये फलक इसके ऊपर डबल आ रहा है, ये डबल आ रहा है, ऊपर खाली जा रहा है, तो ये घन नहीं बन रहा है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें क्या है, 1 2 3 4, फिर दूसरे से नीचे 1 और तीसरे से ऊपर 1, ऐसा जा रहा है। तो देखो ये 4 है, 1 2 3 4, दूसरे से नीचे 1 गया, तीसरे से ऊपर 1 गया। अब इसका घन बना के देखते हैं। ये ऐसा बनाया और ऐसा बनाया। देखो ये आसपास की 4 साइड हो गई, आसपास के 4 साइड हो गई और नीचे की भी हो गई, मतलब आसपास के 4 फलक हो गया और नीचे का फलक भी हो गया, और ये ढक्कन हो गया। तो ये डिब्बे का ये ढक्कन हो गया, तो ये बन गया घन। तो यहां पर इसका घन बन रहा है। किधर से भी करके देखो, ये 4 हो गया, इधर से लिया हमने 4, ये 4 फलक, राइट साइड के 4 फलक और नीचे का भाग कंप्लीट है। तो ये हो गया डिब्बा, अपना खाली डिब्बा, और इसके ऊपर ये ढक्कन लग गया। तो ये अपना क्या हो गया, ये घन हो गया पूरा, ये पूरा घन हो गया, है ना, ये पूरा घन हो जाता है। तो यहाँ पर किनके घन नहीं बने थे, 5वां नहीं बना था और पहला नहीं बना था, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा ये बन गया था। अगर मैं भूल रहा हूं तो आप भी देख लेना। अब दूसरा सवाल देखो, पासे ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु, डॉट्स जो है, ये डॉट्स अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है। मतलब आमने सामने के जो फलक है, सम्मुख फलकों मतलब आमने सामने के फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग सदैव 7 होता है। यहाँ पासे मतलब घनों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वास्तव में 3 दे रहे हैं, 1 2 3 ही, पर ये तीसरा जो है वो अगले सवाल का है, यहाँ ऐसा स्पष्ट नहीं है। तो बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। यहाँ पर ये बक्से के बिंदु है, 4 5 6 और इधर 1 2 3 है। अब क्या करना है, यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्या का योग सदैव 7 होता है, रिक्त स्थान पर उपयुक्त संख्याएं लिखिए। तो 4 5 6 दिया है, इधर 1 2 3 दिया है, इनका अपन घन बनाएंगे, और 6 के सामने जो फलक आ रहा है उसके ऊपर क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 6 के सामने वाले लिखेंगे 1, 5 के सामने लिखेंगे 2, 4 के सामने लिखेंगे 3, ताकि आमने सामने के फलकों के अंकों का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। ऐसा इसमें भी करेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसमें 4 5 6 है,
तो ये है 4 5 6, देखो ऐसा है। ये 3 खानी है, खाली है, ये 3 खाने खाली है, और ये 4 5 6 है, ये 4 5 6। अब इसका हम घन बनाते हैं। तो देखो घन बनाते हैं तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा। ये घन बन गया है, देखो। तब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 4 के सामने कौन सा फलक आ रहा है, 4 के सामने आ रहा है ये, 4 के सामने ये वाला फलक आ रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कितना योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 4 के सामने जो फलक आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये 4 इधर है, ये 4 इधर है, तो इसके सामने ये फलक आ रहा है। तो 4 के सामने कितना लिखें ताकि योग 7 हो जाए, 3 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3, ये 3 हमने लिख दिया। अब फिर से देखें और कौन कौन सा फलक आ रहे हैं। देखो ये 4 के सामने 3 हो गया, और देखो ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है 6। ये 6 किसके सामने आ रहा है, 6 यहाँ पर लिखा है वास्तव में। जैसे इसके पीछे लिख देता हूं मैं 6, इसके 4 और 5 के पीछे लिख देता हूं 4 और 5, ये 4 लिख दिया, और यहां लिख दिया मैंने 5। अब देख लो, अब ये देखो 5 के सामने जो फलक आया है उसके ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, ताकि योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो 5 ऊपर है तो नीचे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2। तो ये क्या हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे। अब इस तरफ देखो, यहां पर इसको मैंने इस प्रकार से करा, तो यहां पर जो ये फलक आया 6, अब 6 के सामने वाला इधर कितना आएगा, 1, योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, यहां आएगा 1। अब एक बार फिर से देख लें, अपने नंबरिंग कर लिया अपनों ने, ये इस प्रकार से करा, ये इसको ढका मैंने। 6 के सामने क्या आया, 6 के सामने देखो 6 कहाँ है, यहाँ पे। तो 6 के सामने क्या आ रहा है, देखो ये 6 है। 6 के सामने क्या आ रहा है, 6 के सामने जो आ रहा है उसके अंदर अपनों ने लिख दिया 1। 5 ये इधर है, तो इसके सामने क्या आएगा, ये वाला। तो इसके ऊपर कितना लिखा अपनों ने, 2। इधर है 4, तो 4 के सामने कौन सा आ रहा है, ये वाला है। इसके ऊपर क्या लिख दिया हमने, 3। तो ये पूरा एक घन बन गया, जिसके ऊपर ये अंक लिखा गए। तो ये 1 2 3 आ गए, 1 2 3, और ये इस प्रकार से ये घन बन गया। अब हम दूसरा भाग देखते हैं, ये वाला, जिसमें 1 2 फिर खाली स्थान 3, फिर खाली स्थान खाली स्थान। देखो ये वाला, इसमें है 1 2 3, 1 2 3, ये खाली स्थान खाली स्थान। अब इसको घन बनाते हैं हम। ये इस प्रकार से बन रहा है, ये इस प्रकार से बन रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो अंक लिखे हैं इसके पीछे की साइड भी लिख देते हैं, ताकि हमको पलटाने में दिख जाए। ये 1 के पीछे 1 लिख दें, फिर 2 के पीछे 2 लिख दें, और 3 के पीछे 3 लिख देते हैं। ये 3 लिख दिया। अब देखो ये इस प्रकार से घन बन रहा है। अब देखो ये 2 है, तो 2 के सामने वाला फलक क्या होगा, योग 7 होना चाहिए। देखो 2 ऊपर है, ये 2 ऊपर है, तो नीचे वाले फलक पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो नीचे वाला फलक ये रहा, इस पे लिखेंगे अपन 5, ये 5 लिख दिया। फिर उसके बाद देखें, ये 1 इधर है, तो 1 के सामने वाला फलक कौन सा है, ये वाला। देखो ये ऐसा कर रहा हूं, तो ये 1 ये है, तो इसके सामने वाला फलक ये है, तो इसके ऊपर क्या लिखूंगा मैं, ताकि योग कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो यहाँ आ जाएगा 6, ये 6 हो गया। अब फिर से देखें, और एक खाना और बचा है अभी। अब देखो ये इधर लिखा है 3, यहाँ 3 लिखा है, ये ऐसा आ रहा है। तो 3 के सामने वाला फलक ये रहेगा, ये ऐसा रहेगा, 3 के सामने वाला फलक। तो योग कितना होना चाहिए, 7, तो ये हो जाएगा 4। अब अपने अंक पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसको एक बार फिर से घन बना लेते हैं। ये 1 के सामने देखो, 2 के सामने 5 आ गया, ये ऐसा आ गया। 1 के सामने आ जाएगा 6, ये ऐसा 6 आ जाएगा। अब ये अपना बन गया डिब्बा, ये डिब्बा हो गया, ये ऐसा डिब्बा, ये डिब्बा हो गया। देखो ये 5 है, इधर है 2, ये 1 है, इधर है 6,
और ये नीचे 3 है तो ऊपर कितना है 4। तो ये अपना घन बन गया पूरा और अंक भी पूरे हो गए। ये घन बन गया पूरा और अंक भी पूरे हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल और उसका चित्र ये है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये इस प्रकार से है। तो हम अगले सवाल पे देखें। ये अगला सवाल है तीसरा, क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो जो अंक दिए हैं उसके हिसाब से देखना। ये है 1 2 3 4 5 6। तो इसका घन बनाते हैं और देखते हैं कि अंक के सामने जो भी अंक आ रहा है उनका योग 7 हो रहा है कि नहीं। तो ये इस प्रकार से मैंने करा, ये इस प्रकार से करा। अब देखो पहली बार में क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है 1। देखो ये 1 आ रहा है और 1 के सामने क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 1 और 4 कितने हो गए 5। ये 2 है, 2 के सामने क्या आ रहा है 5 आएगा। देखो इस प्रकार से 5 आएगा, ये 5 आएगा। ये 2 के सामने 5 आ रहा है तो 2 और 5 7 तो हो रहे हैं, पर ये 1 और 4 5 हो रहे हैं, जबकि 7 होना चाहिए। और 3 जो है नीचे है तो ये 6 ऊपर लग रहा है, ये 6 ऊपर लग रहा है। तो 3 और 6 कितने हो गए 9, जबकि 7 नहीं है। तो ये जो है क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। चौथा है, क्या एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया है? ये अधूरा जाल दिया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर बना रहे हैं अपन 2 अलग अलग तरह से। देखो ये बनाया मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक। अब इनको हम मोड़ते हैं। देखो ये मोड़ा, ये मोड़ा, ये मोड़ा, ये 3 भाग हो गए। 3 आसपास की फलक हो गई और एक नीचे की हो गई। और ये हम इसको, ये चौथी फलक है और ये सबसे ऊपर वाली ये चौथी फलक है। देखो ये चौथी फलक है, ये 4 फलकें हो गई। देखो ये 4 फलकें हो गई आसपास की और एक नीचे की हो गई, ये ढक्कन लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये घन बन गया, ये घन बन गया एक। देखो ये इस प्रकार से 1 2 फलक, एक नीचे की ये 3 फलक, ये चौथी फलक और एक ये साइड वाली फलक और ये इसका ढक्कन। तो ये हो गया, ये घन पूरा बन गया। ये इस प्रकार से, जिसमें क्या है देखो ये 3 है, एक ऊपर है और 2 नीचे है। अब दूसरा तरीका देखें अपन। दूसरे तरीके में ये 3 है लगातार, फिर उसके नीचे 1 2 और ये 3, तो ये ऐसी हो गई 6। अब यहां पर देखो ये करा, इनको दोनों को मोड़ा, इसको लाया मैं इधर, ये ले आया। अब ये क्या हो गई, देखो 1 2 और ये 3 फलक और एक नीचे वाली। अब यहां पर मैं लाता हूं इधर से, ये लाया, ये हो गई अपनी 4 फलक। देखो मतलब ये खाली डिब्बा बन गया, ये 4 फलक और ये जो है ढक्कन ये ऊपर से लग जाएगा, ये लग जाएगा। तो ये हो गया अपना, ये भी घन बन गया दूसरे तरीके से। इसको एक बार फिर से देख लो। देखो 1 2 3, ये 3 ऐसे हैं और 1 2 3 ऐसे हैं। और पहले वाले में क्या करा था अपनों ने, पहले वाले में देखो 1 2 3 ऐसे हैं, एक ऊपर है और 2 नीचे हैं। तो 2 अलग अलग तरीके से हमने इसको किया है हल और घन बन गया है। और यहां पर आप देख लेते हैं अपन ये वाला भाग 5वां, जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। तो देखो ये क्या है, ये बन रहा है घनाभ या घन। इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। तो ये साइड और ये साइड ऐसी खड़ी हो जाएगी, ये इधर से आ जाएगी, इसको इधर लाएंगे तो ये साइड इसके साइड हो जाएगी, डिब्बा बन जाएगा और ये इसका ढक्कन लग जाएगा। यहां पर ये बेलन है, तो बेलन का क्या होगा, ये बेलन, ये बेलन के ऊपर के वृत्तीय परिच्छेद हैं और ये वक्रपृष्ठ है, तो ये इससे हो जाएगा, ये इसका संबंध है। और ये है शंकु, तो ये शंकु ये है,
ये उसका ढक्कन लग जाएगा नीचे वाला भाग, ये इससे है। और ये पिरामिड है, ये पिरामिड का आधार है, ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, तो ये पिरामिड बन जाएगा। तो डी का कौन सा है? पहला। पहले का कौन सा है? दूसरा। दूसरे का कौन सा है? तीसरा। तीसरे का कौन सा है? चौथा। और चौथे का पहला। तो आपने देखा ये प्रश्नावली 15.1 के सभी सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।